सो आज की वीडियो में बात करेंगे लॉज रिलेटेड टू ड्रग्स इन इंडिया कि भारत में कौन कौन से कानून हैं ड्रग्स से रिलेटेड, उनके यूज़ से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा वो एक्ट है जिसके बीच में ये सब चीज़ आती है और कौन कौन सी उसमें अमेंडमेंट वगैरह की गई हैं या उसका क्रिटिसिज्म में क्या है। तो इसी की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। There was no law before 1985 which could criminalize the use of drugs and its possession। तो 1985 1985 से पहले ड्रग्स के यूज़ से रिलेटेड या उनके पोजेशन यानी कि उन्हें कब्जे में अधिकार में लेने से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं था, लॉ नहीं। सो द सोशल एंड मिथोलॉजिकल हिस्ट्री ऑल्सो हैड द रेफरेंस टू द यूसेज ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर जो भी पौराणिक इतिहास वगैरह है, पुरानी हिस्ट्री है या धार्मिक ग्रंथ, उनमें भी कहीं ना कहीं ड्रग्स के बारे में जिक्र था। मारीजुना एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स वर सोल्ड फ्रीली इन इंडिया। तो मारीजुना और इसके प्रकार के कुछ और ड्रग्स इंडिया में आराम से फ्रीली बेचे जाते थे। सो इन 1985 द फर्स्ट लॉ अगेंस्ट ड्रग्स वाज मेड। तो 1985 के बाद, 1985 से पहले कोई भी लॉ नहीं था, लेकिन 1985 में एक लॉ आया ड्रग्स के अगेंस्ट जिसका नाम था नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं NDPS एक्ट। ये 1985 में आया था। तो अब इसी की बात करते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ इसमें आती है। सो द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक Substance Bill 1985 was introduced in Lok Sabha on 23 अगस्त 1985। तो 23 अगस्त 1985 को ये जो NDPS एक्ट है ये लोकसभा में पास हुआ या पारित किया गया। It was passed by both the houses of parliament and was assessed by the president on 16 सितंबर 1985। तो जो भी दोनों सदन थे, दोनों सदनों में इसे पास किया गया और 16 सितंबर को जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसे असेस किया, इसका मूल्यांकन किया। इट केम इन फोर्स ऑन 14 नवंबर 1985 और 14 नवंबर 1985 को NDPS नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लागू हो गया। वो डेट जो है फोर्स में जो आया जब इसे पूरी तरह से लागू किया गया वो है नवंबर 1985। As the Narcotic and Psychotropic Substances Act 1935 and NDPS Act, under this act it is illegal for a person to produce, cultivate, possess, sell, purchase, transport, store or consume any narcotic drug or psychotropic substance। तो ये कानून आया 1985 में, इससे पहले कोई भी कानून नहीं था। तो ये कानून क्या था कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी भी तरह का ड्रग्स को प्रोड्यूस करना, उसकी सेल परचेज करना, उसे अधिकार में रखना, कब्जे में रखना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसे स्टोर करना या उसे कंज्यूम करना। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के कोई भी काम ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 3 टाइम इन 1988, 2001 एंड मोस्ट रिसेंटली इन 2014। तो ये जो एक्ट 1985 में आई इसमें 3 बार चेंजिंग की गई। सबसे पहले 1988 में, 1988 में, उसके बाद 2001 में और उसके बाद 2014 में। तो 3 बार इसमें अमेंडमेंट वगैरह जो भी चेंजिंग हुई हैं। द 2014 अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर पेन रिलीफ एज एन इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो 2014 में अमेंडमेंट हुई 2014 में वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसके अंदर एक क्लास क्रिएट की गई जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड, जिसे कहा गया एंड्स, एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स। तो ये जो एंड्स है ये इसी का एक पार्ट है कि ड्रग्स का इस्तेमाल जैसा आप जानते हैं कि दवाइयों में यूज़ होता है, मेडिसिन में। तो 1985 में जैसे ये लॉ आया तो दवाइयों में भी, मेडिसिन में भी ड्रग्स का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। लेकिन 2014 में इसी के अंदर, इसी NDPS में ये एक स्पेशल क्लास बना दी गई मेडिसिन से में यूज़ से रिलेटेड, जिसे नाम दिया गया एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स एंड्स। तो इसकी बात हम अभी तो नहीं करेंगे। तो NDPS को इस 5 चैप्टर हैं NDPS में, यानी कि 5 पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट में क्या है उसी की बात करने वाले हैं आप।
The NDPS Act contain 5 chapter. All chapter deal with a certain subject with respect to statute. तो यहाँ पर हर एक चैप्टर में एक स्पेशल सब्जेक्ट है, सर्टेन सब्जेक्ट है कि कुछ निश्चित चीज़ें हैं उसी की बात करते हैं। सो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, इट सर्व्स एज ए प्रीलिमिनरी चैप्टर। तो ये सबसे पहला चैप्टर है। इट केम इनटू फोर्स आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इट इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 14 नवंबर 1985। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये फोर्स में आ गया है जैसे ही एनडीपीएस एक्ट 14 नवंबर 1985 को लागू हुआ, साथ के साथ जो चैप्टर नंबर 1 है ये उसी के साथ ही फोर्स में आ गया। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस एंड डिफाइंस द प्रीवियस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसमें जो मतलब ड्रग्स 1985 से पहले बेचे जा रहे थे वो सभी उन्हें किस तरह से बेचे जा रहे थे या कौन कौन से वो ड्रग्स थे उन्हें सब कुछ डिफाइन कर दिया गया इसी चैप्टर नंबर 1 में। The third section of this chapter highlight that the central government has the power to add or exclude other substances to this list under the NDPS Act। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 का ही सेक्शन नंबर 3 था उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो इस लिस्ट में किसी भी सब्सटेंस को ऐड कर सकती है या निकाल भी सकती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लीट राइट है। तो ये था चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। दिस चैप्टर हाईलाइट द रेलेवेंट अथॉरिटीज एंड ऑफिस दैट हैव बीन क्रिएटेड अंडर द एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो भी ऑफिस या अथॉरिटीज क्रिएट की गई उन सब के बारे में चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है। It also give the guidelines for the central government to appoint a narcotics commissioner to set up a committee named fund to be called the National Fund for Control Drug Abuse। तो यहाँ पर इस जो चैप्टर 2 है इसमें ये गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से एक नारकोटिक कमिश्नर को बुलाएगी, यानी कि एक नारकोटिक कमिश्नर की ड्यूटी लगाएगी, किस तरह से कौन सी गाइडलाइंस वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें उनका पालन करेगी, कौन सी गाइडलाइंस का, वो भी इसी में लिखी हुई है। और वो जो कमिश्नर होगा वो एक कमेटी बनाएगा जिसका नाम होगा नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ड्रग अब्यूज, यानी कि जो भी पूरे देश में जो भी ड्रग से रिलेटेड काम होंगे उन सबको वही देखेगा। तो ये जो गाइडलाइंस का यूज़ करना होगा ये कमेटी बनाने के लिए या नारकोटिक कमिश्नर की ड्यूटी लगाने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो चैप्टर नंबर 2 में लिखी हुई है। चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। दिस चैप्टर कंटेन प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रीवियसली मेंशन सब्सटेंसेस। तो जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि चैप्टर 1 में लिखा था कि जो भी पहले से जो ड्रग्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं उन्हें डिफाइन किया, और चैप्टर नंबर 3 में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि किस तरह से जो पुराने जो ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं 1985 से पहले के उन्हें किस तरह से कंट्रोल वगैरह करना है, उन्हें रेगुलेट कैसे करना है, उन पर मनाही कितनी है, किस हद तक है। इसमें इंक्लूड था इट प्रिवेंट द कल्टीवेशन और गैदरिंग ऑफ कोका प्लांट, जो अफीम वगैरह की खेती है वो भी इसमें रोक दी गई, या फिर जो दूसरे यूज़ होते थे ड्रग्स उनकी खेती वगैरह भी रोक दी गई। It gives both central and state government their right if they wish to do so by creating rules later। लेकिन चैप्टर नंबर 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट भी दिया गया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार ये जो रूल्स हैं ये चेंज कर सकती हैं कि कौन सी लिस्ट में, जैसा हमने पहले पढ़ा कि लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी सब्सटेंसेस ऐड कर सकती है या निकाल सकती है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी राइट हो गया कि वो इस बारे में रूल्स अपने स्टेट में बना सकते हैं। ऑल द स्मगलिंग ऑफ सच सब्सटेंसेस हैज़ बीन प्रोहिबिटेड, यानी कि जो भी स्मगलिंग होती थी अफीम वगैरह गांजे वगैरह की उस सब को भी रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। तो ये था चैप्टर नंबर 3। तो अभी तक 3 चैप्टर पढ़ लिए हमने इसमें। चैप्टर नंबर 1 में तो ये फर्स्ट चैप्टर था, इसमें लिस्ट वगैरह थी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस पहले से यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट था कि सब्सटेंसेस कौन से वो ऐड करना चाहती है या निकालना चाहती है। चैप्टर नंबर 2 में था कि कौन सी गाइडलाइन यूज़ करेगी नारकोटिक कमिश्नर के लिए, या फिर जो कमेटी बनेगी नेशनल फंड फॉर कंट्रोल अब्यूज़ के लिए कौन सी कमेटी जो बनेगी उसमें कौन सी गाइडलाइंस का यूज़ होगा, वो चैप्टर नंबर 2 में था। चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं यानी कि ड्रग्स हैं
उनका प्रोहिबिट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, उन्हें रेगुलेट कैसे करना है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपने राइट्स हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें रूल्स को चेंज भी कर सकते हैं, और सभी जो भी स्मगलिंग होती थी पहले वो सभी रोक दी गई। तो ये थे पहले 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। दिस चैप्टर डील विद द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द एनडीपीएस एक्ट। तो पेनल्टी किसे कितनी लगानी है, फाइन किस पर कितना लगाना है, पनिशमेंट किसे कितनी मिलनी है रिलेटेड टू ड्रग्स, ये सब चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है। दी पनिशमेंट वर मेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। तो यानी कि जो भी प्रोडक्शन करना है या उसने बिजनेस सेल परचेज करना है, तो जो भी पेनल्टीज लगानी है, पनिशमेंट देनी है, वो सब कुछ चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सजा क्या मिलनी है। एंड लास्ट वन चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। दिस चैप्टर डील विद द प्रोसीजर ऑफ हाउ द केसेस टू बी डील विद द ऑल्सो एंड सेट द गाइडलाइंस फॉर द ऑफिसर एम्पावर्ड अंडर दिस एनडीपीएस एक्ट। तो चैप्टर नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो भी केस होगा रिलेटेड टू ड्रग्स, उस केस से डीलिंग कैसे की जाएगी, और जो भी अथॉरिटीज डील करेंगी वो कौन सी गाइडलाइंस का यूज करेंगी अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से गाइडलाइन का यूज जो भी अथॉरिटीज हैं जो केस के साथ डील करेंगी वो कौन सी गाइडलाइंस का पालन करेंगी, यूज करेंगी, वो चैप्टर नंबर 5 में लिखी हुई है। इट ऑल्सो डिफाइंस द क्वांटिटी फॉर स्मॉल एंड कमर्शियल क्वांटिटी फॉर सम पॉपुलर ड्रग्स। तो इसमें जो भी ज़्यादा यूज़ होते हैं ड्रग्स, अफीम वगैरह इस तरह से जो भी ड्रग्स हैं, तो उनकी कितनी क्वांटिटी मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ की जा सकती है, तो वो सब कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये थे चैप्टर नंबर 5। अब देखना है हमने कि क्रिटिसिज्म एंड अमेंडमेंट्स इन एनडीपीएस एक्ट। तो ये जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि 3 बार अमेंडमेंट की गई है, 1988 में, 2001 में और फिर 2014 में। इसमें जो 2014 में जो अमेंडमेंट थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंड्स बनाया गया एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स, यानी कि कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिसिन में आसानी से किया जा सकेगा। तो उसी की बात करते हैं कि अमेंडमेंट किस तरह से हुई। सिंस देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन विद नेचुरली ग्रोन प्लांट्स लाइक कैनबिस। तो जो प्लांट नेचुरली ग्रो हो जाते हैं गांजा वगैरह के, तो उनके साथ किस तरह से डील करनी है ये पहले एक्ट में नहीं लिखा हुआ था। पीपल आर लीगली कंज्यूमिंग भांग बिकॉज दैट इट इज़ नॉट मेंशन इन द एक्ट। और एक्ट में भांग के बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो लोग लीगल तरीके से फ्रीली भांग वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। ऑल्सो दिस एक्ट क्रिटिसाइज बाय द पीपल बिकॉज देयर वाज नॉट गिवन एनी नेसेसरी स्कोप टू द मेडिसिन यूज ऑफ द सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर लोग इस एक्ट को क्रिटिसाइज करने लग गए थे कि इस एक्ट में ये भी नहीं लिखा हुआ कि मेडिसिन के रूप में जब ड्रग्स को यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। यानी कि अमेंडमेंट जो 2014 में हुई उससे पहले की बात हो रही है ये, कि 2014 की अमेंडमेंट से पहले इस एक्ट में नहीं लिखा था कि मेडिसिन के लिए जो ड्रग्स का यूज़ होगा तो किस तरह से डील करनी है, या फिर जो नेचुरली प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनके साथ कैसे डील करनी है, या फिर जो भांग वगैरह का यूज़ लोग आसानी से कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट में लिखा नहीं था तो लोग इसे क्रिटिसाइज करने लग गए थे। The 2014 amendment created a list of essential narcotic drugs। एंड्स की जो बात की हमने essential narcotic drugs, तो ये amendment 2014 में की गई। Since state have been given the power to cultivate the narcotic substances, तो यहाँ पर स्टेट को पावर दे दी गई कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह बना सकते हैं, जैसा हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा था उसमें, यानी कि स्टेट के पास राइट है कि वो रूल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वही 2014 में ज़्यादा पावर मिल गई स्टेट्स को भी नारकोटिक सब्सटेंसेस के यूज़ से रिलेटेड, क्योंकि दवाइयों में भी इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होना होता है। एंड नेक्स्ट की बात करें तो उत्तराखंड नाउ लीगली प्रोड्यूसिंग मारिजुना। तो उत्तराखंड में गांजे की जो खेती है वो आसानी से हो रही है, लीगल तरीके से हो रही है। हाउएवर फार्मर विल ओनली ग्रो दिस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस टू मेक फाइबर। लेकिन जो फार्मर वहाँ पर इसकी खेती जो कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए कर रही हैं ताकि फाइबर बनाने में आसानी, क्योंकि फाइबर बनाने में इसका यूज़ होता है। तो फाइबर को बनाने के लिए ही उत्तराखंड में इसकी खेती वगैरह की जा रही है, लेकिन अब वो लीगल है क्योंकि स्टेट के पास पावर दे दी गई है 2014 में अमेंडमेंट करने के बाद। तो ये थी बात लॉज रिलेटेड टू ड्रग्स इन इंडिया की। 5 चैप्टर हैं इसमें, और जो ये एक्ट था 14 नवंबर 1985 को
फोर्स में आया था, और जो क्रिटिसिज्म है उसकी भी बात कर ली है। तो यही था इस वीडियो में। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की वीडियो दोनों अपलोड हो चुकी हैं। उसके अलावा जो थर्ड टॉपिक था ड्रग्स का और कंसेप्ट ऑफ डी एडिक्शन, ये भी टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। ईवीएस चैप्टर नंबर 4 के नाम से प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।